दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइडर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 3 और जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। इससे पहले मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो मैंने वीडियो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज़रूर देखिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना वीडियो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो दोस्तों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं। और जीपी है क्या चीज़? जीपी है, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है, इन विच जो नेक्स्ट टर्म इज फाउंड आउट by multiplying the previous term by same number। मतलब जो सीक्वेंस है नंबर की, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए आप 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। अब आप इस सीक्वेंस को देखिए, इसमें क्या है, जो नेक्स्ट टर्म है ये आ रही है हमारी मल्टीप्लाई बाय 2 और इससे नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 10 to 20 और 20 into 2 40। मीन्स हमारा जो ये मल्टीप्लाई है वो एक सेम नंबर से हो रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म को उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रही है, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अब 5 को हम ऐसे लिखेंगे, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 2 स्क्वायर, 5 into 2 क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो जीपी की है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? वो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ आ गया। अब आप इसमें देखिए, जो ए है इसको हम बोलते हैं, ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और आर जो है, जैसे इंटू 2 है, ये जो 2 है मींस 2 का डिफरेंस आ रहा है, 5 इंटू 2 इंटू 2, ये इसको हम बोलते हैं आर होता है ये, और आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा है बेसिक कि जीपी होती क्या है। अब हम बात करते हैं इसके बाकी के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में, सबसे पहले हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म मींस ये a1 है, a2, a3, a4, तो nth टर्म an क्या होगी, उसको हम बोलेंगे an, और इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो इसका फार्मूला है ar की पावर n-1। वो क्यों है n-1? अगर आप इधर गौर से देखिए तो सेकेंड टर्म में, ये सेकंड टर्म है तो r की पावर 1 है, थर्ड टर्म है तो r की पावर 2 है, फोर्थ है तो r की पावर 3 है। मींस n होगी तो उससे एक पावर कम, तो n-1, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हम कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है हमारे पास S सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये रेशो और n है जौन सी टर्म हम निकाल रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स, और a है हमारे पास फर्स्ट टर्म। और ये किस केस में होगा? इसकी कंडीशन है जब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है उसको भी आपको मैं समझा देता हूं। जैसे सपोज अगर हमारे पास कॉमन रेशियो निकल रही है -7,
तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 होगी 7, -15 होगी 15, ठीक है दोस्तों, -6 होगी 6। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 = 6, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक और है फॉर्मूला, Sn = a1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r, और ये उस केस में होगा जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो लेस देन होगी 1 से, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा और ये फार्मूला किस रेशो के लिए यूज़ होगा। और इसमें एक और है थर्ड, अगर इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, अगर कॉमन रेशो जो है वो लेस देन 1 है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी मीन्स, अगर ये आपको आगे इनफाइनाइट दिया हो, ये इनफाइनाइट का निशान है, मीन्स अनगिनत जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी और ये उस केस में होगा जब r एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो लेस देन 1 है। तो उस केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगी हमारे पास, a/1 - r। इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा, इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। और अगर इसमें एक और केस है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1, अगर ये जैसे लेस देन है तो हमारा ये फार्मूला यूज होगा, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r जो है वो 1 से बड़ा हो जाए तो उस केस में हम बोलेंगे कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स उसका आंसर ही नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं आगे इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसे हमारे पास ये पहली एक प्रॉब्लम है, विच टर्म ऑफ जीपी, ये एक जीपी दी हुई है, उस इज 1/128, ठीक है। मतलब इस सीक्वेंस के अंदर कौन सी टर्म है जो 1/128 है। तो इस केस में अभी सबसे पहले आप देखिए, a तो है हमारे पास, a = 2, ठीक है। और कॉमन रेशो है हमारे पास सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, मींस 1/2, ठीक है दोस्तों। तो अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए, हमें निकालनी है ये कौन सी टर्म है। मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, लेट nth टर्म इज 1/128, ठीक है। nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, ar⁻n - 1, ठीक, विच इज इक्वल टू 1/128, यही मतलब हुआ इसका। अब आप इसमें वैल्यूज डालिए, a आ गया हमारे पास 2, r है हमारे पास 1/2n-1, विच इज इक्वल टू 1/, और ये 128 है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 2 का कितना पावर हुआ, 7, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2⁷, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर आगे आप सॉल्व करो, 2 इधर चला गया तो यहां हो गया 1/2, ठीक है। तो यहां आ गया हमारे पास 1/2n-1 इज इक्वल टू 1/2⁷ + 1, क्योंकि यहाँ 2 नीचे आ गया तो 1/2 हो गया, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई तो वो प्लस हो जाते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, विच इम्प्लाइज दैट कि n-1 इज इक्वल टू 8, ठीक। तो यहाँ से n क्या निकला हमारे पास, 9, उधर जाके प्लस हो गया 9। तो इसका मतलब जो 9th टर्म है हमारी वो होगी 1/128, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4, थर्ड टर्म जो है वो जीपी की 4 है।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, हमें पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। अगर आप इसको देखिए तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, A3 विच इज इक्वल टू 4, और A3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A R की 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि AN हमने क्या पढ़ा था, AN हमने पढ़ा था AN हमने पढ़ा था A की पावर ARN-1, यही पढ़ा था। अब N है हमारे पास 3, तो ये क्या आएगा AR की पावर 3-1, तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब वो हमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, A ये फर्स्ट टर्म है इंटू AR इंटू AR स्क्वायर, ये थर्ड टर्म हो गई, AR क्यूब एंड AR 4, 1 2 3 4 5, ये पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, A की पावर 5 और R की 1, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 4 10, मीन्स R की पावर 10, ठीक है। और यहाँ अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं AR स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया और बीच में रह गया A और R स्क्वायर, ठीक है। और AR स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4, तो 4 की पावर 5, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। है ना दोस्तों आसान और कितना इंटरेस्टिंग। तो चलिए ये तो हमारे जो मैंने आपको पहले फार्मूले बनाए उसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। अभी मैं सम के ऊपर बात करता हूँ कि सम पर क्या एग्जांपल्स हैं। तो ये हैं हमारे पास कुछ सम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। इन एग्जांपल्स को अगर आप समझ गए तो आपको फार्मूले भी समझ आ जाएंगे। अब आप पहले इस एग्जांपल को देखिए, फाइंड द सम ऑफ सीरीज इतना। अब इस केस में हमने चेक क्या करना है सबसे पहले, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें A तो है हमारे पास 2 और R हमने चेक करना है, R है 6/2 दैट इज 3। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में सम ऑफ n नंबर्स विल बी ARn-1 अपॉन R-1, यही पढ़ा था। तो अब आप इधर आ जाइए, तो यहाँ इस केस में S क्या हुआ हमारे पास, ARn-1 अपॉन R-1। अब हम यहाँ सीधी वैल्यूज डाल लेते, लेकिन अभी हमें n नहीं पता है, तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ARn-A अपॉन R-1, और अगर इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो ARn-1 R-A अपॉन R-1 ऐसे लिख सकते हैं। और ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसमें हमें n तो पता नहीं है, लेकिन जो nth टर्म होती है वो होती है ARn-1। तो अब यहाँ हमारे पास nth टर्म, इसको nth टर्म मान लीजिए, तो ये होगी ARn-1, ठीक है दोस्तों। तो विच इम्प्लाइज दैट ARn-1 वो हो गई ये 4374, और R है हमारे पास 3 इंटू 3 माइनस A है 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ठीक है। आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी अप टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का फार्मूला हमने आपको याद होगा, उसमें 2 केस हैं। पहला केस है जब R एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R मीन्स R इज लेस देन 1, तो उस केस में S इनफाइनाइट था A अपॉन 1 माइनस R, यही पढ़ा था। तो अब आप पहले इसमें R चेक करेंगे, तो R क्या है हमारे पास 2/4, यही है, दैट इज 1/2, जो कि लेस देन है 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो S इनफाइनाइट कितना निकला, A है हमारे पास 4 और नीचे 1 माइनस R है हमारे पास 1/2, मीन्स
4/1/2 मीन्स ये ऊपर चला गया, दैट इज 8। ये आपके पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को समझिए। अब यहां पर भी हमने पहले आर चेक करना है, तो इस केस में अगर आप आर चेक करें तो -8 सेकेंड टर्म है -8/5 डिवाइडेड बाय 4/5। 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 8 दैट इज -2 और एब्सोल्यूट ऑफ -2 इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1। ये बड़ा है, तो इस केस में हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं निकल सकती हैं। तो दोस्तों ये मेरा मोटो था इस एग्जाम्पल से आपको उन फॉर्मूलों को समझाने का। अब हम बात करते हैं कंसीडरिंग द टर्म्स इन जीपी। अगर आप इस प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से, तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 38 है और प्रोडक्ट है उनका 1728। तो फाइंड द 3 नंबर्स। तो इन टाइप की प्रॉब्लम्स में जब भी हमें जैसे फाइंड द 3 नंबर्स, कोई 4 नंबर्स भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उनका प्रोडक्ट दिया, सम दिया है, तो उस केस में हम नंबर कंसीडर कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। कंसीडरिंग द नंबर्स या टर्म्स भी बोल सकते हैं। और ये हम किस केस में, इसमें 2 केस हैं। पहला है जब हमें प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट इज गिवन, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर हमें दिया देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो इस केस में अभी हमें 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स हम वो कौन से कंसीडर करेंगे, या सपोज जैसे हम बोलते हैं ना लेट द नंबर्स, तो सपोज हम वो कौन से करेंगे 3 नंबर्स, a बाय आर, a और AR। और वो क्यों करेंगे, क्योंकि R से R जब मल्टीप्लाई है, जैसे प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो A जो है, A की वैल्यू हमारे पास सिंपल आसानी से आ जाएगी, ठीक है। ये है 3 नंबर्स जब हमने कंसीडर करने हैं। जब हमने करने हैं 4 नंबर्स, तो वो हमने करने हैं A/R3, A/R, AR और AR3, ठीक है। और अगर हमने करने हैं 5 नंबर्स, तो उस केस में है A/R², A/R, AR और AR², ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें, ये तो हो गया जब प्रोडक्ट दिया है, और जब हमें प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इज नॉट गिवन, जब हमें प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो उस केस में हम कौन से वो 3 नंबर्स कंसीडर करेंगे। 3 नंबर्स होंगे हमारे A, AR और AR², ठीक है, सिंपल। और अगर 4 नंबर्स दिया है तो 4 नंबर्स कौन से होंगे, वो एक और जोड़ लीजिएगा, AR3। और अगर कहीं 5 नंबर्स के लिए बोला जाए तो 5 नंबर्स में एक आप और जोड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये समझ आ गया आपको। इस चीज को आपको ना ध्यान में रखनी है ये चीज। तो अब हम चलते हैं, अगर ये आपको समझ आ गया है तो अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम की ओर। इसमें हमें बोला गया है इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट है, अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज वो 3 नंबर्स हैं हमारे पास A/R, A और AR, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा हमारे पास आ जाएगा A³ इज इक्वल टू 1728, ठीक है दोस्तों। तो A की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, क्यूब रूट ऑफ दिस, और क्यूब रूट इसका होता है 12, ठीक है। ये हमारे पास आ गई A की वैल्यू। अब दूसरे हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 38, मीन्स इन तीनों का जो सम है A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 38, ठीक है। इसको आगे आप सॉल्व कीजिए, A कॉमन आ गया, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 38, यही है। A है हमारे पास 12 को ले गए इस साइड, तो यहां आ गया हमारे पास 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 38/12, ठीक है। तो ये आ गया 26/19, यही आया हमारे पास। A/R है ना, और यहां आ जाएगा R, तो ये आ गया 19R, क्योंकि ये A/R है ना, इसके नीचे R था, तो R को हम ले गए इस साइड।
तो यहाँ से हट गया और ये चला गया इस साइड, तो 38R। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 6 को अब फिर इस साइड ले आइए, 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इज इक्वल टू 19R। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन निकली, 6R स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो गया, दैट इज माइनस 13R प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आए 6 6 36 एंड 9 4 9 बाई, तो R हमारे पास आ गया 3/2 या फिर 2/3। ये दो वैल्यूज़ निकलेंगी हमारे पास R की। अगर जिनको तो ये शॉर्टकट ट्रिक पता है उनके लिए तो ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा। तो ये हमारे पास R की वैल्यूज़ आ गई। अब R है हमारे पास, A है हमारे पास, 3 नंबर क्या थे हमारे ये। अब हम बात करते हैं पहले, जब R है हमारे पास 3/2, तो A है 12, R है 3/2, तो बीच का तो नंबर आ गया 12, ठीक है। A इस साइड आएगा हमारा A/R, A है 12 और डिवाइडेड बाय 3/2 मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये ऊपर चला गया, 3 4 जा 12 दैट इज 8। और ये नेक्स्ट है हमारा AR, तो AR हो गया 2 6 जा 12 दैट इज 18। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर जब R है 3/2। सिमिलरली आप निकाल लेना जब R होगा 2/3, दो GPs आएंगी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम, इन तरीके की प्रॉब्लम में हम ये नंबर, ऐसे नंबर हम कंसीडर करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो दोस्तों जियोमेट्रिक मीन है क्या चीज, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन है क्या चीज। सपोज अगर हमारे पास कोई दो नंबर दिए गए हैं A B, ठीक है, इसके बीच में हम एक ऐसा टर्म, एक ऐसा नंबर कोई भी सपोज कर लो कि वो है हमारे पास n, ऐसा एक नंबर इंसर्ट किया तो ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है ये बन जाए GP। तो इसको बोलेंगे हम जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, सपोज अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस दी हुई है A1 A2 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। अगर इसका हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो उसका तो सिंपल फॉर्मूला है A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन अप टू AN की पावर 1/n। ये तो आ गया जब ये एक हमें सिंपल GP दी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमें कोई दो नंबर दिए हैं और उनके बीच हमें सिर्फ एक जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। मींस जब हमारे पास पहला केस है जब एक जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है कोई दो, सपोज वो दो नंबर्स हैं A एंड B के, तो जब भी हम उन दोनों के बीच करेंगे मींस A और B के बीच में हमने सपोज वो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया G, ठीक है। तो अगर जब ये हम इंसर्ट करेंगे तो इस केस में हमने वो फॉर्मूला पढ़ा, जब ये GP बन गई तो G/A इज इक्वल टू B/G, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, G² इज इक्वल टू AB और G निकला हमारे पास √AB। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हुआ जब हमें वन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। सपोज अगर हमें A और B के बीच में, A और B के बीच में कोई ज़्यादा G1 G2 G3 और काफ़ी हमें जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हों तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो इस केस में सपोज इसमें अभी जैसे हमें पता है A जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और B जो है वो लास्ट टर्म है, ठीक है। B जो है वो लास्ट टर्म तो है ही है, लेकिन उसको हम n+2th टर्म भी बोलेंगे। क्यों, उसको भी ध्यान से समझिए।
अभी सपोज मान लीजिए अगर हमने इसमें सिर्फ 2 इंसर्ट करने हैं, ठीक है, अगर 2 इंसर्ट कर रहे हैं तो b कौन से नंबर पे आ रही है, 1 2 3 और 4, तो 2 + 2 4, मतलब b जो है वो 4th टर्म है। अगर हम 3 इंसर्ट कर रहे हैं तो ये b है 5वें, अगर 3 करेंगे तो 3 + 2 5, b होगी हमारी 5th टर्म। समझ गए? तो अब हम चलते हैं अपने आगे सॉल्यूशन की ओर। अभी इसमें हम मान लेते हैं जो हमने n बी द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड, जो हमने इसके बीच में जितने भी हमने n नंबर हैं वो नंबर ऑफ GM, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है उसका फॉर्मूला क्या है, ARn-1, यही पढ़ा था, ठीक। और जो लास्ट टर्म है वो है हमारी b, ठीक है। a तो है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक, और r और n, अब जो n है वो b है, वो n+2 टर्म भी है। तो अगर हम यहाँ n को n+2 पुट करें, n+2 - 1, यही हुआ ना, तो ये हमारे पास निकल के आ गया n+1, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला हमारे पास, Rn+1 = b/a, यही आया। तो यहाँ से हमारे पास r निकला b/a 1/n+1, उस साइड जाके 1/n+1 हो गया। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ऐसे केस में रेशियो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम अब यहाँ इस चीज़ को यहाँ डालें तो फर्स्ट टर्म तो होगी हमारी a, दूसरी होगी a × b/a 1/n+1, ठीक है। उससे अगली होगी a b/a 2n+1, और सिमिलरली 3n+1, और लास्ट में आ गया b, ठीक है। समझ गए? तो इस तरीके से हम कितने भी ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में, 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हमारे पास सपोज कोई एक एग्जाम्पल है, कोई एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें बोला गया 5 GM निकालने हैं हमें इन दोनों के बीच में। तो इस केस में जो है A है हमारा 576 और B है हमारा 9, ठीक है। अब हमें ये फार्मूला जो मैंने आपको कॉमन R का सिखाया, अभी बताया, तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, हमें R निकालना है। तो R निकालने का फार्मूला है B/A, B है हमारा 9/576, ठीक है, 1/, और हमें कितने जियोमेट्रिक मीन निकालने हैं, 5, दैट इज n, 5 हो गया +1 6, ठीक है। ये हो गया 9 9 6 जा 54, 9 4 जा, दैट इज 1/64 की पावर 1/6। तो ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 4 4 16 64 64, दैट इज 1/2 आंसर निकल आया, ठीक है। तो R हमारा आ गया 1/2। तो अब हम वो 5 जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ये है हमारा A, तो सेकंड क्या हुआ, AR, दैट इज 576 1/2, AR², दैट इज 576 × 1/4। सिमिलरली हम आगे 5 GM निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? अब मैं आपको इसमें 3 चीज़ें और एक माइनर सी बता देता हूं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वेरी यूजफुल हैं। पहली है हमारे पास, इन चीज़ को आपको माइंड में रखना है। सपोज हमारे पास अगर कोई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, सपोज ABCD, ऐसी कोई एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हमने ये तो पढ़ा है कि B/A = C/B, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि A/B = B/C = C/D, ये भी ट्रू होगा हमेशा फॉर ए GP, ठीक है दोस्तों। सेकंड है, अगर सपोज हमारे पास कोई GP है, यही मान लीजिए ABCD कोई GP है,
ए बी सी डी सोन अप टू, ठीक है। अगर हम इसमें इन सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए इस नंबर को 2 2 2 से सभी को मल्टीप्लाई किया, या सेम नंबर को डिवाइड, इनको सेम नंबर से डिवाइड करना है, मींस 3 से डिवाइड कर दिया, तो जो आगे हमारे पास यहां पर जीपी बनेगी, सॉरी सीक्वेंस बनेगी, वो भी जीपी ही होगी, मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास एक और, जब भी सपोज हमारे पास है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, ये एक जीपी दी हुई है, और B1 B2 B3 एंड सो ऑन अप टू BN, ये एक जीपी दी हुई है। तो इस केस में A1 B1 इज इक्वल टू, ओ सॉरी, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये भी AN BN, ये जो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस बनेगी, ये भी हमारी GP होगी विद सेम कॉमन रेशो, मतलब कॉमन रेशो इसमें जो R है वो दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। इस केस में भी जो R है वो सेम रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज का ये जो वीडियो है, यही मेरा कॉन्सेप्ट था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आपको ये जो आज मैंने वीडियो में बताया, ये आपको कितना हेल्पफुल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही हाजिर होऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक के ऊपर मैं जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।